दिमाग से खेलने वाली औरत वो नहीं होती जो हर बात पर चाल चले, झूठ बोले या सामने वाले को नीचा दिखाए। असली दिमागी औरत वो होती है जो खुद को कंट्रोल करना जानती है, जो अपनी भावनाओं की गुलाम नहीं होती और जो सामने वाले को बिना बोले ये महसूस करा देती है कि ये औरत अलग है। ऐसी औरत अपनी आवाज से नहीं, अपने व्यवहार से असर छोड़ती है। वो जानती है कि कब बोलना है और कब चुप रहकर ज्यादा गहरी चोट देनी है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। रियल लाइफ में देखो, जो औरत हर बात पर रिएक्ट करती है, जो हर मैसेज का तुरंत जवाब देती है, जो हर सवाल का सफाई देती है, उसे लोग हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जो औरत खुद को समझती है, जो हर बार एक्सप्लेन नहीं करती, जो अपनी सीमाएं साफ रखती है, उसके सामने अच्छे खासे समझदार लोग भी सोचने लगते हैं। दिमाग से खेलने वाली औरत माइंड गेम नहीं खेलती, बल्कि सामने वाले को उसके ही दिमाग के साथ अकेला छोड़ देती है। ऐसी औरत जानती है कि लोग शब्दों से कम एहसासों से ज्यादा कंट्रोल होते हैं। वो जानती है कि अगर वो हर बार अपनी वैल्यू समझाने लगेगी तो उसकी वैल्यू गिरती जाएगी। इसीलिए वो खुद को प्रूव करने की जल्दी में नहीं रहती, वो इंतजार करना जानती है, और यही इंतजार सामने वाले के दिमाग में बेचैनी पैदा करता है। दिमाग से खेलने वाली औरत की सबसे पहली पहचान होती है इमोशनल स्टेबिलिटी। वो प्यार में भी खुद को खो नहीं देती, वो अटैचमेंट में भी अपनी पहचान नहीं भूलती। वो जानती है कि अगर वो जरूरत से ज्यादा उपलब्ध हो गई तो सामने वाला उसे जरूरत समझने लगेगा, चाहत नहीं। इसलिए वो दूरी को हथियार नहीं, बैलेंस की तरह इस्तेमाल करती है। रियल लाइफ उदाहरण लो। जब कोई आदमी किसी औरत से बात करता है और हर बार उसे वही एनर्जी, वही जवाब, वही एक्साइटमेंट मिलता है, तो कुछ समय बाद उसका दिमाग कहता है ये तो हमेशा ऐसी ही रहेगी। लेकिन जब वही औरत कभी हंसकर बात करे, कभी शांत रहे, कभी खुद में बिजी दिखे, कभी बिना वजह गायब हो जाए, तो सामने वाला सोचने लगता है, और सोचने लगना ही दिमागी खेल की शुरुआत होती है। दिमाग से खेलने वाली औरत खुद को प्रायोरिटी बनाती है। वो किसी के आने जाने से अपनी वैल्यू तय नहीं करती। वो जानती है कि उसकी लाइफ में उसका काम, उसका ग्रोथ, उसका सुकून सबसे ऊपर है। इसलिए जब वो किसी को समय देती है तो वो समय स्पेशल बन जाता है, क्योंकि वो फ्री टाइम नहीं, क्वालिटी टाइम देती है। ऐसी औरत ड्रामा नहीं करती, लेकिन उसकी चुप्पी ड्रामे से ज्यादा भारी होती है। वो चिल्लाकर शिकायत नहीं करती, बल्कि एक दिन बस बदल जाती है, और इंसान को सबसे ज्यादा डर उसी बदलाव से लगता है जिसे वो समझ नहीं पाता। वो सवाल पूछना बंद कर देती है, और यही चीज सामने वाले को अंदर से हिला देती है। दिमाग से खेलने वाली औरत को ये अच्छे से पता होता है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर सवाल का सफाई देना मजबूरी नहीं, और हर रिश्ते को पकड़कर रखना प्यार नहीं। वो जानती है कि रुक जाना भी एक जवाब होता है, और दूर हो जाना भी एक मैसेज। वो खुद को रहस्यमयी बनाए रखने की कोशिश नहीं करती, बल्कि स्वाभाविक रूप से रहस्यमयी होती है, क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी, अपने सारे दर्द, अपने सारे प्लान किसी के सामने खोल कर नहीं रख देती। वो धीरे धीरे सामने वाले को अंदर आने देती है, और इंसान को वही चीज सबसे ज्यादा चाहिए होती है जो उसे आसानी से न मिले। दिमाग से खेलने वाली औरत की एक और खास बात, वो कभी भी भीख नहीं मांगती, ना प्यार की, ना ध्यान की, ना सम्मान की। अगर सामने वाला उसे इग्नोर करता है तो वो भी अपने आप में बिजी हो जाती है। वो सवाल नहीं करती कि तुम बदल क्यों गए, क्योंकि उसे पता है जो बदलता है वो सफाई देने लायक भी नहीं रहता। रियल लाइफ में बहुत सी औरतें यही गलती करती हैं। वे आदमी के मूड के हिसाब से खुद को ढाल लेती हैं, लेकिन दिमाग से खेलने वाली औरत आदमी को अपने मूड के हिसाब से चलने पर मजबूर कर देती है। वो अपने नियम साफ रखती है, और जो उसके नियमों में फिट नहीं बैठता उसे वो बिना शोर किए अपनी लाइफ से बाहर कर देती है। उसकी आंखों में इंतजार नहीं होता, बल्कि कॉन्फिडेंस होता है। उसे पता होता है कि अगर ये नहीं तो कोई और यही सोच उसे अलग बनाती है, क्योंकि जो औरत खुद को विकल्प नहीं, चॉइस समझती है, उससे लोग खेल नहीं पाते। चुप्पी, दूरी और कंट्रोल, असली दिमागी खेल यहीं से शुरू होता है। दिमाग से खेलने वाली औरत ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि इंसान को सबसे ज्यादा परेशान कोई जवाब नहीं करता, बल्कि बिना जवाब की स्थिति करती है। जब सामने वाला कुछ कहता है और उसे वैसा रिएक्शन नहीं मिलता जैसा वो उम्मीद कर रहा था, तो उसका दिमाग अपने आप सवालों से भरने लगता है, और सवालों से भरा दिमाग सबसे कमजोर होता है।
यही वजह है कि समझदार औरत हर बार रिएक्ट नहीं करती, हर बार सफाई नहीं देती, हर बार अपनी फीलिंग्स खोलकर नहीं रख देती। रियल लाइफ में अगर कोई आदमी देर से रिप्लाई करता है, अनदेखा करता है या जानबूझकर दूरी बनाता है, तो आम औरत बेचैन हो जाती है। वो बार बार मैसेज करती है, कॉल करती है, पूछती है, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत किया क्या, तुम ऐसे क्यों हो गए? लेकिन दिमाग से खेलने वाली औरत यहां रुक जाती है। वो खुद से एक सवाल पूछती है, क्या ये मेरी वैल्यू कम करता है या सामने वाले की? और जैसे ही उसे जवाब मिल जाता है, वो शांत हो जाती है। उसकी चुप्पी कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि एक आईना होती है। सामने वाला उस चुप्पी में खुद को देखने लगता है। उसे लगने लगता है कि ये औरत वैसी नहीं है जैसी वो सोच रहा था, क्योंकि अगर ये औरत सच में कमजोर होती तो अब तक टूट चुकी होती। लेकिन उसका शांत रहना सामने वाले के दिमाग में हलचल मचा देता है। दिमाग से खेलने वाली औरत दूरी को सजा की तरह नहीं, रणनीति की तरह इस्तेमाल करती है। वो अचानक गायब नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे अपनी मौजूदगी कम कर देती है। वो कम मैसेज करती है, कम कॉल उठाती है, कम सवाल पूछती है, और यही कम सामने वाले को ज्यादा महसूस होने लगता है, क्योंकि इंसान को वही चीज खटकती है जिसकी आदत पड़ चुकी हो। यहां एक बहुत बड़ी सच्चाई है, जिस चीज की आदत लग जाती है उसके जाने से डर लगता है। और दिमाग से खेलने वाली औरत पहले आदत बनती है, फिर थोड़ा थोड़ा हटती है, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी आरोप के, और यही चीज सामने वाले को अंदर से हिला देती है। वो ये गलती नहीं करती कि सामने वाले को बताए कि वो क्या महसूस कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि हर भावना को शब्दों में डालना जरूरी नहीं। कई बार बिना बोले दिखाया गया बदलाव 1000 शब्दों से ज्यादा असर करता है। वो अपने व्यवहार से बता देती है कि अब कुछ बदल गया है, और इंसान बदलाव से सबसे ज्यादा डरता है। दिमाग से खेलने वाली औरत ये भी जानती है कि आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी उसका ईगो और क्यूरियोसिटी होती है। जब उसे लगता है कि वो किसी के दिमाग को पढ़ नहीं पा रहा, किसी के इरादे समझ नहीं पा रहा, तो वो बेचैन हो जाता है। औरत अगर बहुत साफ साफ हो तो आदमी उसे जल्दी समझ लेता है, लेकिन अगर औरत थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल हो तो आदमी खुद को साबित करने में लग जाता है। ये औरत जानबूझकर ठंडी नहीं बनती, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा गर्मजोशी भी नहीं दिखाती। वो बैलेंस में रहती है। वो सामने वाले को यह एहसास नहीं होने देती कि उसकी पूरी खुशी उसी पर निर्भर है, और यही एहसास सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है, अगर मैं चला गया तो क्या ये औरत रुकेगी? ज्यादातर रिश्ते इसलिए टूटते नहीं, बल्कि कमजोर होते हैं, क्योंकि एक इंसान ज्यादा देने लगता है और दूसरा लेने का आदी हो जाता है। दिमाग से खेलने वाली औरत ये संतुलन कभी बिगड़ने नहीं देती। वो उतना ही देती है जितना सामने वाला संभाल सके। वो खुद को इतना सस्ता नहीं होने देती कि कोई उसकी वैल्यू भूल जाए। उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है सेल्फ कंट्रोल। वो गुस्से में भी सोचकर बोलती है, दुख में भी खुद को समेटे रखती है, और खुशी में भी अपनी जिंदगी को किसी एक इंसान तक सीमित नहीं करती। वो जानती है कि अगर उसने अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लिया तो सामने वाला अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। जब सामने वाला गलती करता है तो वो चिल्लाती नहीं, वो एक दिन बस वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी। और इंसान को यही चीज सबसे ज्यादा खटकती है कि अब उसे वही रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, वही एक्साइटमेंट नहीं मिल रही, वही अपनापन नहीं मिल रहा, और वो सोचने लगता है कि आखिर गलती कहाँ हुई। दिमाग से खेलने वाली औरत माफी भी बहुत सोच समझ कर देती है। वो हर सॉरी को स्वीकार नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि बार बार माफ करने से लोग गलती को आदत बना लेते हैं। वो सामने वाले को ये सिखा देती है कि उसकी सीमाएं हैं, और उन सीमाओं को पार करने की कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे वो कीमत उसकी दूरी ही क्यों ना हो। वो कभी किसी को बदलने की कोशिश नहीं करती, वो बस खुद को बदल लेती है, और यही बदलाव सामने वाले को बदलने पर मजबूर करता है। क्योंकि जब इंसान देखता है कि सामने वाला अब पहले जैसा नहीं रहा, तो वो खुद को दोषी मानने लगता है, और अपराध बोध दिमाग पर सबसे भारी पड़ता है। दिमाग से खेलने वाली औरत की एक और सच्चाई, वो इंतजार नहीं करती कि कोई उसे पूरा करे, वो खुद में पूरी होती है। इसलिए अगर कोई आता है तो वो उसकी लाइफ में एडिशन होता है, जरूरत नहीं, और यही सोच उसे बाकी सबसे अलग बनाती है। पुरुष की साइकोलॉजी, अटैचमेंट और वो पॉइंट जहां कंट्रोल हाथ से निकल जाता है। दिमाग से खेलने वाली औरत सबसे पहले ये समझती है कि पुरुष का दिल शब्दों से नहीं, अनुभवों से बंधता है।
पुरुष वही औरत नहीं चाहता जो हर समय सामने हो, बल्कि वो औरत चाहता है जिसकी कमी उसे महसूस हो। यही वजह है कि जो औरत हर वक्त उपलब्ध रहती है वो धीरे धीरे अनदेखी होने लगती है, और जो औरत अपनी मौजूदगी को सीमित रखती है वो दिमाग में बस जाती है। पुरुष की साइकोलॉजी बहुत साफ होती है। उसे चेज करना पसंद है। जब तक उसे लगता है कि उसे कुछ हासिल करना है तब तक उसकी रुचि बनी रहती है। लेकिन जैसे ही उसे ये लगने लगे कि अब सब कुछ मिल चुका है, अब कोई मेहनत नहीं करनी, वहीं से वो ढीला पड़ने लगता है। दिमाग से खेलने वाली औरत इस पॉइंट को पहचानती है। वो कभी भी खुद को पूरी तरह अचीव्ड नहीं बनने देती। जब कोई औरत हर बात पर हाँ कह देती है, हर प्लान के लिए फ्री रहती है, हर मूड में साथ देने को तैयार रहती है, तो पुरुष के दिमाग में उसकी इमेज बदलने लगती है। वो उसे प्यार नहीं, कंफर्ट समझने लगता है। और कंफर्ट इंसान को सुकून तो देता है, लेकिन एक्साइटमेंट नहीं। दिमाग से खेलने वाली औरत कंफर्ट से पहले क्यूरियोसिटी पैदा करती है। वो अपनी पूरी लाइफ, अपने सारे राज, अपने सारे दुख एक साथ नहीं खोलती। वो धीरे धीरे खुद को रिवील करती है, आज कुछ, कल कुछ। और यही स्लो प्रोसेस पुरुष को अटैच करता है, क्योंकि इंसान को वही चीज पसंद आती है जिसे समझने में वक्त लगे। जो चीज जल्दी समझ आ जाए वो जल्दी बोर कर देती है। पुरुष जब किसी औरत से अटैच होता है तो वो 3 स्टेज से गुजरता है। पहला स्टेज इंटरेस्ट, दूसरा स्टेज हैबिट, तीसरा स्टेज डिपेंडेंस। दिमाग से खेलने वाली औरत पहले स्टेज में बहुत ज्यादा नहीं देती। वो इंटरेस्ट दिखाती है लेकिन खुद को ओपन बुक नहीं बनाती। दूसरे स्टेज में वो खुद को आदत बनने देती है लेकिन जरूरत नहीं। और तीसरे स्टेज में जब पुरुष को उसकी मौजूदगी की आदत पड़ जाती है तब वो खुद को थोड़ा पीछे खींच लेती है। और यही पीछे हटना पुरुष को डरा देता है। ये डर प्यार से भी ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि प्यार मिलने की खुशी देता है लेकिन खोने का डर इंसान को बांध देता है। दिमाग से खेलने वाली औरत जानती है कि पुरुष का ईगो बहुत नाजुक होता है। वो उसे जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाती, लेकिन वो उसे सहलाने की भी जल्दी नहीं करती। वो उसकी तारीफ तब करती है जब वो डिजर्व करे। बेवजह की तारीफ पुरुष को आलसी बना देती है, और आलसी आदमी किसी रिश्ते में मेहनत नहीं करता। वो ये गलती नहीं करती कि हर बार पुरुष को ये जताए कि वो उससे कितनी उम्मीदें रखती है, क्योंकि ज्यादा उम्मीदें सामने वाले को बोझ लगने लगती हैं। वो अपने सपनों, अपनी खुशियों, अपने गोल्स की जिम्मेदारी खुद उठाती है। और पुरुष को यही बात सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है कि ये औरत मुझ पर निर्भर नहीं है। रियल लाइफ में पुरुष अक्सर उसी औरत की कद्र खो देता है जो उसे ये एहसास दिला देती है कि उसके बिना वो अधूरी है। लेकिन जो औरत ये दिखा दे कि वो पहले से पूरी है और तुम उसकी जिंदगी में एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, वो औरत पुरुष के दिमाग में बस जाती है। दिमाग से खेलने वाली औरत कभी भी जलन का ड्रामा नहीं करती। वो सवाल नहीं करती कि तुम किससे बात कर रहे थे या तुम ऑनलाइन क्यों थे, क्योंकि वो जानती है कि सवाल पूछने से कंट्रोल सामने वाले के हाथ में चला जाता है। वो बस अपने स्टैंडर्ड से सब कुछ साफ कर देती है। अगर सामने वाला उन स्टैंडर्ड्स में फिट नहीं बैठता तो वो बिना शोर किए पीछे हट जाती है। उसकी यही खामोशी पुरुष को सोचने पर मजबूर करती है कि क्या मैं इसे खो रहा हूं, और यही सवाल उसे अटैच करता है। दिमाग से खेलने वाली औरत को यह भी पता होता है कि कभी कभी सामने वाले को जीतने देने में ही असली जीत होती है। वो हर बहस नहीं जीतती, हर पॉइंट साबित नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि अगर पुरुष को हर बार हार का एहसास कराया जाएगा तो वो या तो आक्रामक हो जाएगा या दूर भागेगा। वो उसे सम्मान देती है, लेकिन खुद का सम्मान पहले रखती है। वो रिश्ते में भी अपनी रीढ़ सीधी रखती है, और यही रीढ़ पुरुष को एहसास दिलाती है कि ये औरत टूटने वाली नहीं है। अब यहां एक बहुत अहम बात, दिमाग से खेलने वाली औरत कभी धमकी नहीं देती, न छोड़ने की न दूर जाने की। वो बस बदल जाती है, और इंसान को धमकी से कम बदलाव से ज्यादा डर लगता है, क्योंकि धमकी में चेतावनी होती है लेकिन बदलाव में अनिश्चितता। वो जानती है कि अगर उसने एक बार खुद को कंट्रोल करना सीख लिया तो सामने वाला खुद ब खुद उसके इशारों पर चलने लगेगा, बिना ये समझे कि कब और कैसे। वो गलतियां जो औरत को कमजोर बना देती हैं, और वो समझ जो उसे दिमागी बना देती है। दिमाग से खेलने वाली औरत बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम चालाक बन जाओ, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम खुद को खोना बंद कर दो।
ज्यादातर औरतें यहां चूक जाती हैं। वे सामने वाले को इतना ज्यादा अहम बना देती हैं कि खुद की अहमियत पीछे छूट जाती है। और जैसे ही ऐसा होता है, रिश्ता बैलेंस खो देता है, क्योंकि जहां एक तरफ जरूरत ज्यादा हो जाती है, वहां दूसरी तरफ वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। सबसे बड़ी गलती जो औरतें करती हैं वो है जरूरत से ज्यादा प्यार दिखाना। उन्हें लगता है कि अगर वे ज्यादा देंगी तो सामने वाला भी वैसा ही करेगा, लेकिन रियल लाइफ में ये उल्टा होता है। ज्यादा देने वाला थक जाता है और ज्यादा पाने वाला आदी हो जाता है। दिमाग से खेलने वाली औरत ये समझती है कि प्यार में भी मात्रा नहीं, संतुलन जरूरी होता है। वो ये गलती नहीं करती कि हर वक्त सामने वाले की लाइफ का सेंटर बन जाए। वो जानती है कि अगर उसने खुद को किसी की पूरी दुनिया बना दिया तो एक दिन वही दुनिया उसे छोटा कर देगी। इसलिए वो अपने दोस्त, अपना काम, अपने शौक, अपनी पहचान सब जिंदा रखती है और यही चीज उसे अट्रैक्टिव बनाती है। बहुत सी औरतें ये सोचकर डर जाती हैं कि अगर वे थोड़ी दूरी बनाएंगी तो सामने वाला चला जाएगा। लेकिन दिमाग से खेलने वाली औरत को पता होता है, जो थोड़ी दूरी से चला जाए वो वैसे भी रुकने लायक नहीं था। वो डर से नहीं, आत्मसम्मान से रिश्ते निभाती है। एक और बड़ी गलती, हर बात पर खुद को एक्सप्लेन करना। मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मेरा मतलब वो नहीं था, प्लीज समझने की कोशिश करो। ये लाइनें धीरे धीरे औरत की पावर छीन लेती हैं, क्योंकि जब तुम बार बार खुद को समझाने लगती हो तो सामने वाले के दिमाग में ये बैठ जाता है कि गलती तुम्हारी ही होगी। दिमाग से खेलने वाली औरत बहुत सोच समझकर बोलती है। वो जरूरी बात कहती है, सफाई नहीं देती। वो ये भी जानती है कि रिश्ते में हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ सवाल सामने वाले की जिज्ञासा नहीं, कंट्रोल की कोशिश होते हैं। और जो औरत हर सवाल का जवाब दे देती है, वो अनजाने में कंट्रोल भी दे देती है। दिमाग से खेलने वाली औरत अपनी भावनाओं को पूरी तरह दबाती नहीं, लेकिन उन्हें हर किसी के सामने खोलती भी नहीं। वो समझती है कि भावनाएं तभी कीमती होती हैं जब उन्हें सही जगह पर रखा जाए। हर किसी को सब कुछ बता देना और फिर उम्मीद करना कि सामने वाला संभाल लेगा, ये मासूमियत नहीं, नासमझी है। वो ये गलती नहीं करती कि सामने वाले को अपना थेरेपिस्ट बना ले, हर दुख, हर डर, हर कमजोरी उसके कंधों पर डाल दे, क्योंकि वो जानती है कि शुरुआत में ये सहानुभूति लगती है, लेकिन समय के साथ बोझ बन जाती है और बोझ से इंसान भागता है। दिमाग से खेलने वाली औरत का सबसे बड़ा हथियार होता है सेल्फ वर्थ। वो खुद को इस बात से नहीं तौलती कि सामने वाला उसे कितना चाहता है। वो खुद को इस बात से तौलती है कि वो खुद को कितना सम्मान देती है। और यही सेल्फ वर्थ उसकी आंखों, उसके शब्दों और उसके फैसलों में दिखती है। जब सामने वाला उसे हल्के में लेने लगता है तो वो लड़ाई नहीं करती, वो शोर नहीं मचाती, वो बस अपनी एनर्जी वापस खींच लेती है। और यही एनर्जी का हटना सामने वाले को महसूस होता है, क्योंकि जब कोई तुम्हें पहले जैसा ट्रीट नहीं करता तो तुम्हें सबसे पहले वही कमी खटकती है। रियल लाइफ में बहुत सी औरतें यही सोचकर रुक जाती हैं कि शायद वो बदल जाएगा, लेकिन दिमाग से खेलने वाली औरत जानती है लोग शब्दों से नहीं, परिणामों से बदलते हैं। इसलिए वो चेतावनी नहीं देती, वो परिणाम दिखाती है, और परिणाम अक्सर दूरी के रूप में आता है। वो ये भी समझती है कि हर रिश्ता बचाने लायक नहीं होता। कुछ रिश्ते तुम्हें सबक देने आते हैं, उम्र भर साथ देने नहीं। और जो औरत ये फर्क समझ लेती है, वो कभी भी गलत जगह अपनी पूरी ताकत नहीं लगाती। दिमाग से खेलने वाली औरत अपने आप को ये याद दिलाती रहती है कि उसका प्यार कोई एहसान नहीं है, वो एक गिफ्ट है, और जो उसकी कद्र न करे, उसके हाथ से वो गिफ्ट चुपचाप वापस ले लिया जाता है। असली दिमागी औरत का औरा जहां बिना खेले भी खेल जीत लिया जाता है। दिमाग से खेलने वाली औरत का सबसे बड़ा राज ये होता है कि वो खेलती ही नहीं दिखती। वो चालाक नहीं लगती, वो साजिशी नहीं लगती, वो किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करती। फिर भी हालात अपने आप उसके फेवर में घूमने लगते हैं, क्योंकि उसने बाहर की दुनिया को कंट्रोल करना नहीं सीखा, उसने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया। और जिस औरत ने खुद को कंट्रोल कर लिया, उसे कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। उसका औरा शोर नहीं करता, वो जोर से हंसती नहीं, हर जगह अपनी मौजूदगी नहीं जताती, हर इंसान को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करती। लेकिन जब वो किसी कमरे में होती है तो लोग उसे नोटिस करते हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी स्थिर होती है। उसमें बेचैनी नहीं होती, डर नहीं होता, खो देने की घबराहट नहीं होती, और इंसान सबसे ज्यादा उसी की तरफ खिंचता है जिसे खोने का डर नहीं होता।
दिमाग से खेलने वाली औरत को अकेले रहना आता है और यही बात उसे खतरनाक रूप से आकर्षक बनाती है, क्योंकि जो औरत अकेले रहने से डरती नहीं, वो किसी रिश्ते में मजबूरी से नहीं रहती। वो साथ इसलिए चुनती है क्योंकि वो चाहती है, इसलिए नहीं क्योंकि उसे जरूरत है। और ये फर्क सामने वाला साफ महसूस करता है। वो कम बोलती है, लेकिन जब बोलती है तो उसके शब्दों में वजन होता है। वो हर बात पर राय नहीं देती, हर बहस में हिस्सा नहीं लेती, क्योंकि वो जानती है जिस इंसान को खुद पर भरोसा होता है उसे हर बात साबित नहीं करनी पड़ती। दिमाग से खेलने वाली औरत का आकर्षण उसकी सुंदरता में नहीं, उसकी सीमाओं में होता है। वो साफ जानती है कि वो क्या बर्दाश्त करेगी और क्या नहीं, और वो इन सीमाओं को समझाने में वक्त बर्बाद नहीं करती। वो बस उस जगह से हट जाती है जहां उसकी सीमाओं का सम्मान नहीं होता। यही वजह है कि लोग उसके जाने के बाद उसे ज्यादा याद करते हैं, क्योंकि वो जाते वक्त भी अपनी इज्जत साथ ले जाती है। रियल लाइफ में बहुत लोग तुम्हें तभी तक चाहते हैं जब तक तुम उनके लिए सुविधाजनक हो, लेकिन दिमाग से खेलने वाली औरत सुविधाजनक नहीं बनती। वो सच्ची होती है, साफ होती है, लेकिन आसान नहीं होती। और जो चीज आसानी से न मिले, इंसान उसकी कद्र करता है। वो सामने वाले को बांधने की कोशिश नहीं करती, वो खुद को आजाद रखती है, और यही आजादी सामने वाले को बांध देती है। उसकी सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो डर के फैसले नहीं लेती। न छोड़ने से डरकर रुकती है, न खो देने से डरकर झुकती है, न अकेलेपन से डरकर गलत समझौता करती है। वो जानती है कि गलत इंसान के साथ रहकर टूटने से बेहतर है अकेले रहकर मजबूत रहना। दिमाग से खेलने वाली औरत मर्द को यह एहसास नहीं दिलाती कि वो उसे पकड़ना चाहती है। वो बस ये दिखाती है कि अगर वो रुका तो अच्छा है, और अगर चला गया तो भी उसकी जिंदगी रुकेगी नहीं। और यही एहसास मर्द के दिमाग में घर कर जाता है, क्योंकि पुरुष उस औरत से डरता नहीं जो रोती है, वो उस औरत से डरता है जो चुपचाप आगे बढ़ जाती है। वो औरत जो बिना शिकायत किए बदल जाती है। वो औरत जो बिना धमकी दिए दूरी बना लेती है। वो औरत जो बिना शोर किए अपनी वैल्यू दिखा देती है। दिमाग से खेलने वाली औरत किसी को सजा नहीं देती, वो बस अपनी एनर्जी वापस ले लेती है। और यही सबसे बड़ी सजा होती है, क्योंकि जब किसी को तुम्हारी हंसी, तुम्हारा अपनापन, तुम्हारी मौजूदगी मिलनी बंद हो जाती है, तब उसे समझ आता है कि उसने क्या खो दिया। और यहाँ सबसे अहम बात, ये सब करने के लिए तुम्हें ठंडी, बेरहम या चालाक बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस खुद से सच्चा होना है, अपने स्टैंडर्ड से समझौता नहीं करना है, और ये मान लेना है कि तुम्हारी वैल्यू किसी के एक्सेप्ट करने से नहीं बढ़ती। जब एक औरत ये समझ लेती है तो वो दिमाग से खेलती नहीं, लोग अपने आप उसके दिमाग में उलझने लगते हैं। एंडिंग लाइन, पावर क्लोजर। दिमाग से खेलने वाली औरत वो नहीं होती जो लोगों को घुमा दे। दिमाग से खेलने वाली औरत वो होती है जिसके सामने लोग खुद को सीधा करने लगते हैं, क्योंकि उसने खेलना नहीं सीखा, उसने खुद को चुनना सीख लिया।